सुख और दुख, पहले भी बताया था कि सुख दुख दिन रात की तरह है। जब हम इस धरती पर आए हैं तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता और कोई ये नहीं कह सकता कि दुख हमारे जीवन में नहीं आएंगे। सुख और दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं, इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि सुख हमारे अच्छे कर्मों की वजह से आता है और दूसरा कारण है कि हमें चेक करने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। इसी प्रकार से दुख भी हमारे जीवन में हमारे कर्मों की वजह से भी आ सकता है कि अगर हमसे जो गलतियां हुई हैं पिछले 5000 जन्मों में, उन बुरे कर्मों का फल रूप में वो दुख आया है, या फिर दुख हमारे को कुछ सिखाने के लिए भी आया है। लेकिन आएगा ज़रूर, उस हमको हम बदल नहीं सकते। जैसे दिन रात है वैसे ही सुख दुख आएगा ज़रूर। अब हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि सुख में हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। सुख में हमें उछल के घमंड करके ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि अब तो हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए रहेगा। हमेशा ये बात को याद रखना है कि सुख जो है वो भी कुछ समय के लिए, दुख कभी भी आ सकता है, तो हमें नॉर्मल रहना है। और जब दुख आ जाए तब भी घबराना नहीं है। सोचना है कि दुख भी जाएगा, जब सुख हमेशा नहीं रहा तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। तो एक बात को हमेशा याद रखना है कि भगवान का नाम हमेशा याद करते रहना है, नाम लेते रहना है, खुद को ईश्वर की शरणागति में रख के, तो हम इस कलयुग में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, जैसा प्रेमानंद गुरु जी ने बिल्कुल सही बात समझाई है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। और मिलता ही इसीलिए है कि मनुष्य जन्म में आप ईश्वर को याद करके, जिस भी रूप में भगवान ने आपको गृहस्थ बनाया है, जो भी आपको पाठ दिया है, आप गलतियों से सीखते हुए, अपने आप को सुधारते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, खुद को शरणागति करते हुए ईश्वर को पा जाओ। बस इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। वरना तो मनुष्य के सुकृत्यों से कई बार आप देवता भी बन जाते हैं बहुत। और ये सब शास्त्रों में लिखी हुई बातें सच है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने अवतार लेके लिखी है। दूसरी बात सबसे ज़रूरी यह है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी रास्ता है। भगवान को प्राप्त करने के भक्तों के अपने अलग अलग रास्ते हैं। तो जो भी कोई अगर ईश्वर का नाम लेके ईश्वर को पाना चाहता है, कोई जो है वो व्रत करके पाना चाहता है, कोई जो है वो दूसरों का भला कर्म योग करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो ये सब भक्ति मार्ग है। बहुत से रास्ते हैं ईश्वर को पाने के लिए। तो ये जो बात एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि गोपी रूप या भक्ति रूप जो है ये भागवत गीता में नहीं लिखा हुआ है, ये बात उन्होंने थोड़ा सा निंदा कर दी, ये जो गलत है। कभी भी किसी की निंदा नहीं करो। सब रास्ते बिल्कुल सही हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और भागवत गीता में बिल्कुल लिखा हुआ है कि भक्ति मार्ग में आप भगवान को, स्वयं को गोपी मान सकते हैं, स्वयं को भगवान का बच्चा मान सकते हैं, और संपूर्ण समर्पण करके आप ईश्वर को नाम लीजिए, आपका हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय श्री राम। ऑल दी बेस्ट। सबका भला हो। जय श्री राम।